नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में रेंज का फोर्थ मेथड कर रहे थे, ठीक है ना। फोर्थ मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। तो उसमें फंक्शन इस तरह का था कि एफ का रेंज निकालना है और जिसमें जो जी के फॉर्म में लिखा हुआ है और जी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लीनियर, ठीक है ना। और इसमें जी में लीनियर है जिसका रेंज हम लोग जानते हैं, जी वो उसमें लीनियर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो जी के बारे में दो बातें कि या तो इसका रेंज हम लोग पहले से जानते हैं, नहीं जैसे पीछे क्वेश्चन के साइन एक्स वाला, तो उसका रेंज -1 से 1 होता है, ये जानते हैं। और कभी कभी जी का भी रेंज पहले निकालना होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। और उससे ही पहले जी बना बनाया ऐसा हो सकता है कि नहीं मिले, बनाने से बने, तो बना के तब ये काम करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन का पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 और साइन का पावर 4x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो मान लो इसमें हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करते हैं, नहीं अभी हम रेंज का क्वेश्चन है तो हमारे पास 4 मेथड है, चारों में देखते हैं कौन सा लगेगा इसमें, ठीक है ना, समझ गए। तो मान लो साइन स्क्वायर एक्स को इसमें टी पुट करते हैं तो टी का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा और एफ एक्स आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, टी स्क्वायर और प्लस 2t प्लस 4 बाई टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है ना। तो ये हो गया और t का वैल्यू 0 से 1 में, नहीं t है आपका ये, तो t 0 से 1 में, ठीक है ना। तो अभी इसमें ये मेथड नहीं है क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को टी कहें तो साइन स्क्वायर टी में लीनियर होना चाहिए, नहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये वाला अभी नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसमें जिसका रेंज हम जानते हैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये मेथड लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पीछे एक मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, जिसमें इसको y कह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे, वो मेथड भी इसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगा लेकिन t बिलोंग्स टू r नहीं है, नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड तब लगता है जब जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए, तो वो भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस तरह से अगर किया जाए तो अभी कोई चारों में से कोई मेथड नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। और ऐसे केस बना लेते हैं पहले कि व्हेन साइन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन साइन एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, साइन एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो 4/4 1 आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। एंड व्हेन साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट 0 या साइन एक्स इज नॉट 0, तब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 0 नहीं है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो 4/साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और इसमें डिवाइड करेंगे फिर से 4/साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 3, नहीं, तो इसको अब हम लोग जी करते हैं, ठीक है ना, ये जी है तब जी में लीनियर है, तब ये इस तरह का है, नहीं, और जी का रेंज हम लोग निकाल सकते हैं x प्लस के बाई एक्स वाले मेथड से, ठीक है ना। तो इस मेथड पे जो क्वेश्चन होता है चौथा वाले मेथड पे, इसमें रेंज का दो क्वेश्चन होता है, एक तो जी का रेंज और फिर एफ का रेंज, ठीक है ना। तो कभी कभी जी का रेंज नोन होगा, मतलब देखते ही आपको पता चल जाएगा, जो जो हम लोग पीछे क्वेश्चन में किए,
और कभी कभी आपको gx बना के उसका रेंज निकालना एक क्वेश्चन होगा, फिर fx का रेंज निकालना दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो हमारा gx इसमें ये है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। पहले इसका रेंज निकालेंगे, तो अब साइन स्क्वायर एक्स को t कहेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टी स्क्वायर टी प्लस 4/t, सही ना, t प्लस 4/t, और t का वैल्यू 0 से 1 तक, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस gx का रेंज निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, नहीं, ठीक है ना, दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से पहले इसका रेंज निकालते हैं। t प्लस 4/t का ग्राफ इस तरह से होगा, फोर है, k का वैल्यू 4 है, तो रूट k होता है तो 2 हो जाएगा ये, नहीं, रूट 4 तो 2 हो गया, और 2 रूट 4 तो 4 हो गई। इसको 0 से 1 तक देखना है, 1 2 यहाँ पर है तो 1 यहीं पर होगा, तो 1 पे 5 आ जाएगा, नहीं 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 से 0 से 1 तक देखना है, नहीं मतलब ये वाला पार्ट देखना है, इसे बाकी सब नहीं देखना है। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, 5 से इन्फानाइट, नहीं, तो y का वैल्यू 5 से इन्फानाइट आ गया होगा समझ में, नहीं, सिर्फ 0 से 1 देखना है, 0 वाला लाइन ये है और 1 वाला लाइन ये है, मतलब ये पोर्शन सिर्फ देखना है, बाकी समझो हमारे पास नहीं है। तो y का सबसे छोटा वैल्यू 5 मिलेगा, सबसे बड़ा इन्फानाइट तक जाएगा, तो ये gx का रेंज आ गया, नहीं 5 से इन्फानाइट। समझ गया, तो अब gx का रेंज निकल गया, और अब fx का रेंज निकालेंगे, इसमें शॉर्टकट में वाला मेथड है तो शॉर्टकट से निकालेंगे, नहीं। तो शॉर्टकट लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पर टेबल बनाते हैं, यहाँ पर है वैल्यू ऑफ gx, मतलब जिसका रेंज हम जानते हैं या निकाल सकते हैं, तो निकाल लिए हैं gx का, और ये है वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ x, और ये है वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ x, डिनोमिनेटर मतलब ये वाला डिनोमिनेटर, ठीक है ना। चलो, तो gx हमारा यही है, ये gx है, ठीक है ना। तो gx का वैल्यू पहले 5 पुट करेंगे, ठीक है ना। जब 5 पुट करेंगे, तो 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 2 7 अपॉन 8, नहीं 7 अपॉन 8, और डिनोमिनेटर में 8, और फिर इन्फानाइट रखेंगे, इन्फानाइट तक जाना है, नहीं, तो जब इन्फानाइट जाएंगे तो इन्फानाइट बाहर निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं सही ना। इन्फानाइट जब ये होगा तो इन्फानाइट को इससे बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन इन्फानाइट 0, 3 अपॉन इन्फानाइट 0, तो 1/1 1, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा, नहीं पीछे हम लोग किए थे इन्फानाइट वाला ऐसा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फानाइट वाला क्वेश्चन जैसे कि करते थे लिमिट एंड डेरिवेटिव में, उसी तरह किया गया है, और 1 रखने से नीचे में होगा 4, नहीं, तो देखो ये क्लोज है तो ये भी क्लोज होगा, और ये इन्फानाइट तो ओपन होता है, तो ये ओपन है, ठीक है ना, समझ गया। इसके बीच में 0 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ 0 नॉट प्रेजेंट, तो 0 जब प्रेजेंट नहीं होता है तो छोटे वाले से बड़े वाले के बीच में रेंज होता है, तो रेंज हो गया 7/8 से 1, ठीक है ना, और 1 ओपन होगा, नहीं सही ना। और ये तब है जब sin x 0 नहीं है, और sin x जब 0 है तो 1 भी है, तो इसका रेंज जो होगा उसमें 1 को क्लोज कर लेंगे, नहीं समझ गया, तो यूनियन 1, ठीक है ना, तो 7/8 से 1 हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ गए। तो इस तरह से रेंज निकाल, ठीक है ना। तो इसमें पहली बात कि हम लोग gx हर जगह बना बनाया नहीं मिलेगा, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें gx, हम ये बात आपको सोच के चलना होगा कि हमारे पास मेथड अभी तक 4 मेथड रेंज निकालने के,
तो इसमें अभी डायरेक्टली कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग इस मेथड में gx बनाएंगे। तो gx बनाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। तो साइन एक्स 0 होगा तो एक केस बना लिए, साइन एक्स 0 नहीं हुआ तो ये केस बना लिए। इसका रेंज हम लोग निकाले ओपन वाला नहीं, लेकिन हमको क्वेश्चन में ये था। तो जब साइन एक्स इसमें तो साइन एक्स 0 भी हो सकता है, तो 0 हो सकता है तो उस केस में fx 1 आएगा, तो 1 को भी इसमें इंक्लूड कर लिए, तो अब उसका रेंज आ गया। नहीं समझ गया। तो इंपॉर्टेंट मेथड है ये 4th नंबर। इसमें gx बनाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है ना। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें gx आपको बनाना पड़ेगा, बना बनाया नहीं भी मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि gx का रेंज दो पार्ट में होता है, नहीं कि gx का रेंज है l से m यूनियन p से q, ठीक है ना। तो उस केस में l से m के लिए अलग से fx का रेंज निकालेंगे और p से q के लिए अलग से निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन लेंगे। नहीं समझ गया। एक क्वेश्चन और देखो। फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू x प्लस 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। चलो तो इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो अभी तक का जो मेथड है उसमें से अभी डायरेक्टली इसमें कोई यूज नहीं होगा, तो हम लोग पहले 4th वाला क्वेश्चन मेथड जो है gx वाला, तो gx पहले इसमें बनाएंगे और फिर रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 3। समझ गया। तो ऊपर में a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 9, तो x माइनस 5 आ जाएगा। नहीं तो x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और प्लस 3, और यहाँ पर लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 5। नहीं क्योंकि इसमें x5 नहीं हो सकता, नहीं इसमें तो x5 हो सकता है, तो जब कैंसिल किए हैं तो यहाँ लिख दिया x नॉट इक्वल टू 5। नहीं तो पहले हम लोग इसका रेंज निकालेंगे और x इक्वल टू 5 पे जो वैल्यू आ रहा होगा उसको हटा लेंगे तो उसका रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। क्योंकि इसमें तो x इक्वल टू 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 5 वाला भी रेंज आएगा इसमें, तो x इक्वल टू 5 हटा लेंगे इसमें से तो उसका रेंज आएगा, ठीक है ना। चलो तो ये fx आ गया आपका। अब इसमें इसको gx कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट gx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, तो gx का रेंज 0 से इन्फाइनाइट होगा। नहीं इरेशनल फंक्शन में पढ़े थे तो इसका वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट तक होगा, ठीक है ना। तो अब gx इसमें बना, नहीं पहले पहले नहीं बना हुआ था, gx पहले बनाना पड़ा, और अब शॉर्टकट वाला मेथड लगाते हैं। यहाँ पर है वैल्यू ऑफ gx, यहाँ वैल्यू ऑफ x और यहाँ वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तो वैल्यू ऑफ gx 0 रखेंगे, जब इसको 0 रखेंगे तो 1/3 आएगा ये, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में 3 आएगा, और इन्फाइनाइट रखेंगे, जब इसको इन्फाइनाइट रख देंगे तो 0 आ जाएगा। नहीं लेकिन चूंकि ये ओपन है तो ओपन रहेगा, और ये क्लोज है 0 पे,
जीरो क्लोज है तो ये क्लोज रहेगा, और ये आएगा इनफाइनाइट, तो इसमें फिर से जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो नॉट प्रेजेंट, सही ना। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया, दोनों के बीच में, नहीं जीरो प्रेजेंट होता तो छोटे वाले के पीछे बड़े वाले के आगे, इसमें दोनों के बीच में होगा 0 से 1/3, जीरो ओपन, जीरो ओपन क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट ओपन है। लेकिन ये रेंज अभी इसका है, उसका रेंज नहीं है, इसका रेंज। तो अब इसमें x = 5 जब रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो ये 9 का √3, तो 1/6 आ जाएगा, नहीं सही ना। समझ गया, तो -1/6 कर देंगे तो उसका रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1/6 यूनियन 1/6 से 1/3, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये फोर्थ मेथड रेंज फाइंड करने का है, इसमें gx पहचानना है पहले, ठीक है ना। और gx का रेंज या तो पता होगा डायरेक्टली, या पहले gx का रेंज निकालना एक क्वेश्चन होगा, फिर fx का रेंज निकालना दूसरा क्वेश्चन होगा। और कभी कभी डायरेक्टली gx प्रेजेंट नहीं होगा, gx बनाना पड़ेगा। जैसे अभी दोनों क्वेश्चन में gx सीधा सीधा उसमें बना हुआ नहीं था, gx बनाए पहले फिर मेथड यूज किए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेंज निकालने का पांचवा मेथड, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। नहीं, रेंज निकालने का मेथड, रेंज निकालने का जो मेथड है वो फंक्शन पे डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं होता, मेथड पे डिपेंडेंट होता है क्वेश्चन, नहीं। जैसे अभी इस फोर्थ मेथड से हम लोग इरेशनल फंक्शन का भी रेंज निकाले और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी रेंज निकाले, ठीक है ना। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चाहेंगे रेंज इससे निकाल दे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही रेंज का क्वेश्चन होगा तो तुरंत हमको मेथड पे जाना है, ठीक है ना। सारे मेथड पता होने चाहिए, टोटल 8 मेथड पढ़ेंगे हम लोग, और हर का रिस्ट्रिक्शन पता होना चाहिए, कौन कब यूज कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, बस। लेकिन ये बात क्लियर है कि वो उन्हीं 8 मेथड में से किसी कोई मेथड लगना है, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्टली नहीं लगेगा तो थोड़ा बहुत चेंज करके लगेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ 8 बात को जब सोचेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, हर एक का रिस्ट्रिक्शन समझते हुए। 5वां मेथड, रेंज का 5वां मेथड, रेंज ऑफ fx = a cos x प्लस b sin x। ये पता है पहले से, नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू होता है -√a² प्लस b², मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b², ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसे, a अपॉन √a² प्लस b² cos x प्लस b अपॉन √a² प्लस b² sin x, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं साइन अल्फा, नहीं। तो लेट a बाय √a² प्लस b² इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका मतलब कॉस अल्फा हो जाएगा b अपॉन √a² प्लस b², ठीक है ना। सही ना। साइन अल्फा ये तो कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, पुट कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा √a² प्लस b², और ये है साइन एक्स कॉस अल्फा और कॉस एक्स साइन अल्फा, तो साइन एक्स प्लस अल्फा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सही ना। और जहाँ पर टेन अल्फा है a बाई बी, दो डिवाइड कर दे, टेन अल्फा a बाई बी आ जाए। सिमिलरली अगर इसको हम लोग कॉस अल्फा कहे होते तो वो साइन अल्फा होता, नहीं।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना, ये बीटा करते हैं इसको, ठीक है। मतलब इसको कह दिए कॉस बीटा, तो ये हो गया साइन बीटा, तो कॉस एक्स कॉस बीटा प्लस साइन एक्स साइन बीटा, तो कॉस एक्स माइनस बीटा, और जहाँ पर टेन बीटा होगा बी बाई, ठीक है ना, क्योंकि अब इसको कॉस कहें इसको साइन कहें, साइन बाय कॉस कहेंगे बी बाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को ये दोनों लिख सकते हैं, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। अब चूंकि इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1 होता है, तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू जो होगा एफ मिनिमम वो होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 1 है तो इसका पूरे का मिनिमम वैल्यू माइनस लग जाएगा इसमें। सिमिलरली इसका मिनिमम वैल्यू -1 है तो इसमें माइनस लग जाएगा, सेम होगा। और मैक्सिमम +1 होता है तो प्लस ऑफ दिस, सही ना। तो इसका मतलब रेंज ऑफ एक्सिस कितना हो गया, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही ना। तो जब भी ये फंक्शन मिले, सही ना, तो उसको ये दोनों में से कोई लिखना आना चाहिए और फिर इसका रेंज पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। चलो चलो अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये यूज हमेशा नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि a cos x प्लस बी साइन एक्स अगर है फंक्शन, तो x बिलोंग्स टू पूरे डोमेन, अपने डोमेन में रहे, तब ये रेंज है, या कम से कम एक पीरियड में 0 से 2 पाई लेंथ ऑफ इंटरवल हो, तब ये रेंज लिखेंगे, ठीक है ना। अगर उससे कम लेंथ ऑफ इंटरवल है तब ये रेंज नहीं लिखेंगे। मान लो 0 से पाई बाई 2 में कहा गया इसका रेंज निकालिए, तो 0 से पाई बाई 2 का लेंथ 2 पाई तो नहीं है, तो उस केस में ये लिख देंगे, गलत हो जाए, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इफ x बिलोंग्स टू a से b मान लेते हैं, तो b माइनस ए का मॉड जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये रेंज है, ठीक है ना। 2 पाई से बड़ा है तब तो है ही, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 पाई से छोटा इंटरवल अगर है तब ये रेंज लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये बात ध्यान रहे। चलो तो ये पहले से जानते हैं, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन के साथ पता रखना है, पूरा बात पता रखना है, नहीं तो फिर गलत होगा, आप गलत जगह पे गलत मेथड लगाएंगे, सब गलत होगा और आंसर नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना। समझ गए इस मेथड रिस्ट्रिक्शन, बहुत सिंपल बात है, पीछे पढ़े हुए हैं। लेकिन इस मेथड से रेंज मिनिमम मैक्सिमम ये तब होता है जब या तो फंक्शन पूरे अपने नेचुरल डोमेन में है, इसका नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर है, या अगर नेचुरल डोमेन में नहीं भी हो तो कम से कम x का इंटरवल, जो इंटरवल का लेंथ वो 2 पाई या उससे बड़ा हो, ठीक है ना, तब ये यूज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट है f(x) इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, ठीक है ना। समझ गए बात? तो सीधा सीधा है ये, नहीं तो a sin x प्लस b cos x, तो रेंज हो जाएगा इसका
माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, और ये +5 भी है तो इसमें +5 इसमें भी करेंगे और मैक्सिमम भी करेंगे। नहीं, हम लोग इसका रेंज निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और +5 करना है तो मिनिमम में भी +5 होगा और मैक्सिमम में भी +5। 9 प्लस 16 प्लस 5, तो ये 0 आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, तो 0 से 10, ठीक है ना। समझ गया। तो बहुत सिंपल मेथड होता है रेंज निकालने का ये। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसमें ट्विस्ट होता है, नहीं डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया जाता, तो इजी है क्वेश्चन। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है इस मेथड पे, रेंज का क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं। एक बात इसमें और है, देखो ये x है और ये x है, नहीं सेम x है, तब ये लगाएंगे। नहीं मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्लस कुछ है, तब ये नहीं लगेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, सेकेंड रेंज निकालना है f(x) इक्वल टू 2 cos x प्लस cos x माइनस π/3, ये निकाल, ठीक है ना। ठीक है ना, ये साइन लिख देते हैं यहाँ पर, साइन x माइनस π/6 करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो a cos x b sin x नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, तो इसमें अब डायरेक्ट ये मेथड नहीं लेंगे। तो पहले ऐसा बनाते हैं, इसको sin a माइनस बी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 cos x और प्लस इसको एक्सपेंड कर रहे हैं sin a माइनस बी, तो sin x और sin x cos π/6 मतलब √3/2 और माइनस cos x sin π/6, तो cos x sin π/6 मतलब 1/2, ठीक है ना। समझ गया। चलो तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x और ये -1/2 cos x और प्लस √3/2 sin x, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/2 cos x, नहीं दोनों मिलकर 3/2 cos x और प्लस √3/2 sin x। समझ गए बात। तो अब ये आ गया a cos x प्लस b sin सेम x, नहीं दोनों x सेम है, और इसका रेंज निकालने के लिए कहा गया, तो x अपने नेचुरल डोमेन में है, ठीक है ना। तो हम लोग यूज कर सकते हैं ये वाला मेथड, तो रेंज ऑफ x, तो रेंज ऑफ f(x), तो पहले हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9/4 प्लस 3/4, नहीं 9/4 प्लस 3/4, तो √3 आ जाएगा, नहीं सही ना। तो माइनस लगा के और प्लस तक, -√3 से +√3, ठीक है। तो ये हो गया रेंज ऑफ f(x), नहीं तो एक तरीके से ये ट्विस्ट किया जाएगा कि जो x यहाँ पर है वो x यहाँ पर नहीं, यही दोनों जगह x माइनस π/6 होता तब सीधा लगा दिए होते, ठीक है ना। लेकिन एक जगह x है और दूसरी जगह x नहीं है, कुछ और है, तब वो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो दो रिस्ट्रिक्शन इसका समझ में आ गया, एक तो x का इंटरवल कम से कम 2π होना चाहिए, इंटरवल का लेंथ कम से कम 2π होना चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकता है, और दूसरा दोनों जगह सेम x होना चाहिए, ठीक है ना, सेम x हो तब ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो दूसरे तरह से इसको ट्विस्ट किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन ये इसमें से फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which
5 sin x plus 6 cos x equal to 2k plus 1 has at least one real solution. इक्वेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन है, तो के का कितने इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन कब होगा, जब इस फंक्शन का रेंज जहाँ से जहाँ तक है, मान लो 2 से 3 है, तो ये भी अगर 2 से 3 में होगा तभी सॉल्यूशन होगा। नहीं, मान लो इसका रेंज है 2 से 3, एज्यूम कर लेते हैं, अभी है नहीं, 2 से 3 है, और इसका रेंज हो गया 4 से 5, ठीक है ना, तब कभी दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कब होगा, जब इसका रेंज जितना है इसका भी रेंज उतना ही हो, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन होगा। अगर इसका रेंज जितना है उसके बाहर उसका रेंज हो गया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर ये कहा जाता कि सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग इसके रेंज से बाहर कर देते हैं उसको, ठीक है ना। और अभी कहा गया सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसका रेंज जितना है उतना ही इसका भी रेंज, ठीक है ना। तो इसका रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वी नो दैट इसका रेंज कितना होगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 36 लेस देन इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स। रेंज मतलब इसी का वैल्यू, नहीं, एफ एक्स का वैल्यू, और 25 प्लस 36, तो ये हो गया माइनस रूट 61, और अब इसका भी रेंज उतना ही होना चाहिए, 2k प्लस 1 और अंडर रूट 61, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से -1 करके 2 से डिवाइड कर देते क्या आ जाएगा, तो माइनस रूट 61 माइनस 1 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू रूट 61 माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आ गया के का वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक अगर के का वैल्यू होगा तो तब इसके इक्वल होगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर इसके बाहर के का वैल्यू होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, अब कहा गया कि इसमें कितने इंटीग्रल वैल्यू, तो इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपका 7 पॉइंट समथिंग, नहीं, रूट 61 मीन 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। रूट 61 मतलब 7 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है ना। तो माइनस लगा हुआ है तो -7 पॉइंट समथिंग, -1 है तो -8 पॉइंट समथिंग, बाई 2 तो -4 पॉइंट समथिंग, -4 पॉइंट मान लो 2 है, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू के, और ये फिर से 7 पॉइंट समथिंग, -1 है तो 6 पॉइंट समथिंग, बाई 2 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 3 पॉइंट मान लेते हैं 1 है, तो -4.2 से 3.1 तक है, ठीक है ना। समझ गया। तो इसमें k का इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सा आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3, नहीं, तो 8 वैल्यूज आएगी, नहीं, 4 ये 4 ये, ठीक है ना। तो k के 8 इंटीग्रल वैल्यू अगर होंगे, नहीं, ये सब इंटीग्रल वैल्यू, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, नहीं, और अगर इसके बाहर इंटीग्रल वैल्यू रख देंगे तब सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू तो कितने हो गए, 8, ठीक है ना। चलो, एक और इसी तरह क्वेश्चन। तो a cos x प्लस b sin x का रेंज चूंकि निकालना इजी होता है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन पता रखना है, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड होता है। तो एक तरह से ट्विस्ट किया गया कि एक जगह x दूसरी जगह कुछ और दे दिया तो x बनाए तब निकाले, दूसरे में रेंज पूछा ही नहीं गया, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया लेकिन मतलब था रेंज निकालिए, ये बात समझना है, फिर रेंज निकाल लेना है, ठीक है ना। चलो, एक और क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर
n, number of natural number n for which sin x into 3 sin x plus 4 cos x equal to n has at least one real solution. समझ गए आप? तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन इक्वेशन का है लेकिन निकालेंगे रेंज, इसका रेंज निकाल लेंगे और जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका वैल्यू होगा तो सॉल्यूशन होगा। और इसका जब रेंज आ जाएगा तो उसमें कितने नेचुरल नंबर हैं वो गिन लेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी के का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू गिन लिए थे, नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में था इंटीग्रल वैल्यू, इसमें है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है क्लियर है, 1 2 3 4 5 नहीं, गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। चलो तो हम लोगों को इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं इस n इक्वल टू, n को पहले लिख दिए हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। तो अब रेंज इसका किस मेथड से निकालें, अभी तो ऐसा नहीं बना हुआ है, नहीं तो बनाते हैं। तो इसको साइन 2x बना लेते हैं, बन जाएगा नहीं, और इसको cos 2x बना लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और प्लस 2 साइन 2x, तो ये हो गया माइनस 3 बाई 2 साइन कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x और प्लस 3 बाई 2, सही ना। तो अब इसको देखो, सही ना। तो ये cos 2x है, सेम 2x यहाँ भी है, तो a cos 2x b sin 2x, नहीं तो सेम x दोनों जगह हो तो लगा सकते हैं, नहीं x के जगह 2x अगर है तो यहाँ भी 2x हो तो चलेगा, यहाँ x प्लस अल्फा है तो यहाँ भी x प्लस अल्फा हो तो वही बात है, ठीक है ना। और इंटरवल इसमें नेचुरल डोमेन है, नहीं कुछ नहीं कहा गया कहाँ से कहाँ तक में निकालना है, पूरे डोमेन में निकालना है, तो इंटरवल 2 पाइस बड़ा है तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेंज जो होगा वो होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9/4 प्लस 4, और पूरे का रेंज जो होगा वो 3/2 ऐड कर देंगे, नहीं तो 3/2 ऐड कर दिए और n, नहीं जितना इसका रेंज उतना ही इसका रेंज होगा तब सॉल्यूशन होगा। 3/2 प्लस 9/4 प्लस 4, ठीक है ना। तो ये हो गया फिर 5/2, 3/2 माइनस 5/2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2, तो -1 से लेके 4 तक आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें इस बार नेचुरल नंबर गिनना है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होगा 1 2 3 4, नहीं इंटीग्रल होता तो 0 और -1 भी होता, नहीं तो सिर्फ नेचुरल नंबर गिनना है तो ये काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, नहीं तो 4 नेचुरल नंबर होंगे, नहीं तो आंसर इज 4। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इस a cos x प्लस b sin x को यूज करते हैं, नहीं और क्वेश्चन इस तरह से इस पर ट्विस्ट होता है, डायरेक्ट दिया जाएगा तो सीधा निकाल लेंगे आप। तो ट्विस्ट तो इस तरह से पूछा जाता है कि रेंज सीधा सीधा ना करके इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये सब पूछा जाएगा, नहीं और एक और तरह से देखो ट्विस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसको। लेट x इक्वल टू l अपॉन 1 प्लस l स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 माइनस l स्क्वायर बाय 1 प्लस l स्क्वायर।
सही ना। L belongs to real number, then find greatest and least value of x plus y। x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालना, ठीक है ना। चलो, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, नहीं एल को अगर टेन थीटा पुट कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर भी टेन थीटा पुट कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला ऐसा है, तो हम लोग पुट कर देते हैं एल इक्वल टू टेन थीटा। नहीं, तो चूंकि एल रियल नंबर है, टेन थीटा भी ऑल रियल नंबर होता है, नहीं तो पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स हो गया कितना, तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन 2 थीटा हो जाता है। तो x हो गया साइन हाफ साइन 2 थीटा, लिख सकते हैं। नहीं, तो ये काम खुद से किए, नहीं पहले क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, तो हम लोग ये काम खुद से किए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके ध्यान में है, तो उसको देखते हुए सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है ना। और y देखोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। नहीं, तो x प्लस वाई जब निकालेंगे तो दिस इज 1/2 साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। नहीं, तो अब वही बात हो गया। नहीं, ठीक है, ये cos x प्लस बी साइन x बन गया। नहीं, सेम x यहाँ पर है, ठीक है ना। चलो, तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1। नहीं, इस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो माइनस रूट 5/2। और x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1, तो रूट 5/2, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो ये भी अब सीधा मान लो क्वेश्चन तुमको ये दिया था कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई मतलब ही नहीं था इसका, ठीक है ना। तो थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दे करके पूछा गया कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाल नहीं। तो अच्छा, इसमें x प्लस वाई जब कहेंगे, x प्लस वाई मान लो ये यूज नहीं किए होते, तो x प्लस वाई इक्वल टू होता 1 प्लस एल स्क्वायर नीचे, और ऊपर होता 1 प्लस एल माइनस एल स्क्वायर। नहीं, और एल बिलोंग्स टू रियल। नहीं, तो इसको हम लोग फिर से जेड कह के एल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, एल रियल है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया। आ रहा है कि मान लो अब इस फंक्शन का रेंज निकालना है, एफ एल है ये, एफ एल का रेंज निकालना है, और एल रियल नंबर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड जो पीछे पढ़े थे, जिसमें जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला मेथड यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो ये रेंज निकालने का 5 मेथड हो गया। नहीं, तो 5 मेथड ये है। पांच मेथड को पहले एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला मेथड था। नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब माइनस डी बाई 4a वाला मेथड, लेकिन वो तब यूज करना है जब जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। अब फर्स्ट मेथड यूज करना है। और दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड, कि कभी कभी
कोई फंक्शन है जिसमें जो x है वो पूरे रियल नंबर में नहीं है, ठीक है ना, कुछ पार्ट है उसका, ठीक है ना, 1 से 2 2 से 3 ऐसा कुछ है, तो हम लोग फिर ग्राफ बना के और ग्राफ बना के उतने दूर में देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्राफिकल मेथड हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि सबका ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है ना। तीसरा मेथड है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड में जिस क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, तब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो फिर उस मेथड से रेंज निकालते हैं, आगे चेक भी करते हैं, ठीक है ना। और चौथा मेथड है fx इक्वल टू a gx प्लस b अपॉन c gx प्लस d, ठीक है ना। इसमें gx का रेंज नोन होता है नहीं, या gx का रेंज निकालना होता है, फिर fx का रेंज निकालना होता है, शॉर्टकट वाला मेथड इसके लिए, ठीक है ना। समझ गया। तो gx में लीनियर होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लीनियर होना चाहिए, तब ये मेथड यूज करेंगे। अगर लीनियर नहीं हो, बनाने से बन जाए तो बना लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। और पांचवा मेथड है a cos x प्लस b sin x, और इसका रिस्ट्रिक्शन है कि दोनों जगह एक तो x होना चाहिए, सेम x होना चाहिए, और दूसरा कि x का इंटरवल जो होना चाहिए कम से कम इंटरवल का लेंथ 2 पाई होना चाहिए, या उससे बड़ा हो सकता है तो चलेगा, उससे कम होगा तब ये रेंज नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेंज नहीं भी हो सकता है अगर x के इंटरवल का लेंथ 2 पाई से छोटा होगा तो, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, सिक्स्थ मेथड। सिक्स्थ मेथड है रेंज निकालने का मेथड, इसको कहते हैं इस तरह से, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन fx इन इंटरवल ए बी, ठीक है। किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालना हो, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, लिस्ट मतलब मिनिमम, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो किसी इंटरवल में, तो उसके लिए सिक्स मेथड है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए और इंटरवल ए से बी, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शन मीन्स जिसको डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है ना। तो अभी डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेगा, डिफरेंशिएबल अभी चेक वेक नहीं करेंगे, आगे जब चैप्टर डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे तब उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो मिलेगा जिसमें ये यूज करेंगे वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, समझ गया। लेकिन क्वेश्चन अभी से मिलेगा इसके, इसीलिए अभी कर देंगे, ठीक है ना। चलो, तो इस मेथड को यूज करने के लिए पहली बात डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, नहीं अभी आपको डिफरेंशिएबल मिलेगा। दूसरी बात कि किस इंटरवल में निकालना है ये बात पता होना चाहिए, हर जगह ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो इंटरवल पहले बना लें कि किस इंटरवल में हम निकालने चाह रहे हैं, ठीक है ना, और उसके हिसाब से निकालेंगे। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इंटरवल नहीं दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो साइन एक्स कॉस एक्स, उसका डोमेन तो आर है, तो पूरे आर में ना निकाल के 0 से 2 पाई में निकाल लेंगे तो वही बात होगा, नहीं, ठीक है ना। तो ये इंटरवल भी इसमें कभी कभी आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कभी कभी दिया रहेगा, समझ गया। तो इस ये मेथड तब काफी इजी होता है, खाली ये समझना है कब इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके यूज करने के लिए पहला स्टेप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट एफएक्स, ठीक है ना। एफएक्स को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफएक्स को डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल पता है थोड़ा बहुत, समझ गया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट एफ एक्स मतलब फाइंड एफ डैश एक्स, एक ही बात है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप, सॉल्व एफ एक्स, सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड एक्स। फिर एफ डैश एक्स जो निकाले हैं डिफरेंशिएट करके उसको 0 कर दीजिए और सॉल्व करके एक्स निकालिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक्स का वैल्यू आ गया
फाइंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है ना, इसी इंटरवल में निकालना, इससे बाहर नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हैं एक्स का 3 वैल्यू आ गया, x1 x2 x3, ठीक है ना। समझ गया। पहला स्टेप fx को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, और दूसरा स्टेप में उसको जीरो करके x निकालना है, ठीक है ना। और x का इंटरवल, x का वैल्यू जो निकालना है वो सिर्फ इसी इंटरवल, जिस इंटरवल में हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम, उसी में निकालेंगे, इसीलिए पहले इंटरवल पता करना जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे ही इस मेथड पे पहुंचे तो दो बात ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ये इंटरवल पता होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गया। वैसे हैप्पीजार्ड वे में नहीं बनना है, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपको डिफरेंशिएबल मिलेगा, लेकिन बाद में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, और साथ साथ ये इंटरवल हमेशा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपको कभी कभी खुद से बनाना पड़ेगा। समझ गया। x1 x2 x3। अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि फाइंड fx1 fx2 fx3 fa एंड fb, ठीक है ना। मतलब fx का वैल्यू फाइंड करना है, कहाँ कहाँ पर। तो पहले तो ये एंड पॉइंट पे, इंटरवल का जो एंड पॉइंट है, और जहां पर f डैश x जीरो हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि 3 पॉइंट पे जीरो हुआ, तो ये तीनों पॉइंट पे fx निकालना है, fx निकालना है, f डैश x नहीं निकालना है, fx निकालना है, और एंड पॉइंट पे भी fx निकालना है, ठीक है ना। समझ गया। अब चौथा स्टेप, इफ मिनिमम ऑफ fx1 fx2 fx3 fa एंड fb इज स्मॉल m, इन सब में से सबसे छोटा वैल्यू अगर स्मॉल m है, नहीं मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबसे छोटा वैल्यू 1 है, तो इसको स्मॉल m कर दें, ठीक है ना। समझ गया। एंड मैक्सिमम ऑफ fx1 fx2 fx3 fa एंड fb, ठीक है ना, ये अगर कैपिटल M है। समझ गया। मतलब ये सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, पांचों में जो सबसे छोटा है उसको स्मॉल m कहें, सबसे बड़ा जो है उसको कैपिटल M कहें। द रेंज ऑफ x इज, देन रेंज ऑफ x इज स्मॉल m टू कैपिटल M, ठीक है ना। रेंज मिनिमम से मैक्सिमम तक होता है, स्मॉल m टू कैपिटल M इन दिस इंटरवल ए बी, ठीक है ना। मतलब fx का रेंज ए से बी इंटरवल जो था उसमें स्मॉल m से कैपिटल M, ठीक है ना। तो ये स्टेप करना है इस मेथड को यूज करने के लिए। समझ गए बात। मतलब पहले सभी स्टेप इजी है इसमें, नहीं डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो बात है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इंटरवल पता होना चाहिए। डिफरेंशिएबल अभी मिलेगा आपको, इंटरवल हर जगह नहीं मिलेगा, इंटरवल आपको बनाना पड़ेगा कभी कभी, तो इंटरवल बनाएंगे पहले तभी इस मेथड पे आएंगे, और उसके बाद नहीं बनाएंगे तो फिर यहाँ पर जब आएंगे ये, तो ये हो सकता है कि आप इस इंटरवल से बाहर निकाल दें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर वही वैल्यू लिखना है जो इस इंटरवल में हो, फिर ये सब वैल्यू निकाल के और छोटा बड़ा ढूंढना है, ठीक है ना। सही ना। जैसे देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा है फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है ना, और इन द इंटरवल -3 से -2 से 3, इसमें निकलना है, ठीक है ना। पूरे डोमेन में इसका रेंज तो ऑल रियल नंबर होगा, नहीं ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल का रेंज r होता है, नहीं तो इसमें डोमेन स्पेसिफाइड कर दिया कि x का वैल्यू ये है, नहीं क्या x बिलोंग्स टू लिखते हैं -2 से,
ठीक है ना। समझ गया, -2, 3 में निकालना है। आ रहा है बात समझ में। अगर ये नहीं दिया होता, मतलब सिर्फ लिखा होता फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका निकालने के लिए सीधा एलिमेंट्री फंक्शन पढ़े कि और डिग्री का पॉलिनोमियल का रेंज r होता है, नहीं तो सीधा हो जाता, नहीं। लेकिन अब इस इंटरवल में दे दिया तो अब ये बात हो गया, नहीं ये दे मिल गया आपको, तो हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप f' निकालें, ठीक है ना। चलो f' निकालते हैं। तो f' इज इक्वल टू कितना होगा, 3x² - 3, नहीं सही ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² होगा इसका, -3 इसका 0 हो जाता है, ठीक है ना। फिर f' को 0 करेंगे तो इसका मतलब 3x² - 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1 और -1, ठीक है ना। और दोनों बिलोंग कर रहा है -2 से 3 में, नहीं ये बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। x का वही वैल्यू निकालना है जो इस इंटरवल में दोनों है, दोनों लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या क्या निकालेंगे, f(1), f(-1), फिर f(-2) और f(3). जहाँ पर f' 0 हुआ है, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 2 ही पॉइंट आया है तो 2 पॉइंट निकालेंगे। और एंड पॉइंट पे, ठीक है ना, -2 और 3। चलो fx का वैल्यू निकालना है, f' का नहीं है, f' का नहीं निकालना है, fx का निकालना है। तो f(1) निकालेंगे तो -1 आएगा, और f(-1) निकालेंगे तो 3 आएगा, और f(-2) निकालेंगे तो -8 और +7 हो जाएगा, नहीं तो -1 और 3 पर निकालेंगे तो 27, 28 - 9, 19, 27 नहीं 3 क्यूब 27 + 1 28 - 9 19, ठीक है ना। तो इन सब में सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे छोटा -1 है, नहीं तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो है स्मॉल m है वो -1 है, और कैपिटल M जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 19 है। तो रेंज हो गया -1 से 19, ठीक है ना। समझ गया, तो बहुत सिंपल बात है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या किए ये। देखो फंक्शन जब होता है कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, तो एक तो ऐसा होता है इंक्रीजिंग होता है, नहीं जैसे लॉग वाला फंक्शन था इंक्रीजिंग होता है, नहीं तो इस फंक्शन में सबसे छोटा वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, सबसे बड़ा वैल्यू एंड पॉइंट पे होगा, नहीं तो इंक्रीजिंग फंक्शन में मिनिमम वैल्यू सबसे स्टार्टिंग वाले सबसे छोटा वाले एक्स पे होता है, सबसे बड़ा वैल्यू सबसे बड़े वाले एक्स पर होता है, नहीं। दूसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है ना। जैसे लॉग का बेस 1 से छोटा होता है तो ऐसा डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होता है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, और मिनिमम होता है एंड वाले पॉइंट पे, नहीं ए बी है ये मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर फंक्शन ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंक्रीज ही करता है या हमेशा डिक्रीज करता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक बार इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, नहीं इस तरह से, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अब मिनिमम मैक्सिमम इसमें एंड पॉइंट पे ही मिलेगा ये जरूरी नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है कि देखो मिनिमम बीच में मिल गया यहाँ पर, नहीं मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम मान लेते हैं, यहाँ एंड पॉइंट मिल गया, नहीं ठीक है ना। मतलब ए से बी में देखा जाए तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, नहीं और सबसे छोटा बड़ा वैल्यू भी मिल रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम एंड पॉइंट पे हमेशा कब मिलता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। लेकिन जो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है उसमें मिनिमम मैक्सिमम कभी कभी बीच में मिल जाता है, ठीक है ना। तो बीच में किस पॉइंट मिलता है, तो जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, नहीं ठीक है ना। तो यही f'(x0) वाला पॉइंट है, नहीं समझ गए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू मिला है -1, -1 कहाँ मिला है, -1 मिला है -2 पे और 1 पे। मतलब
मिनिमम मिला है यहाँ पर और यहाँ पर, नहीं सही ना, दोनों जगह सेम मिनिमम मिल गया, नहीं ये भी नीचे आके सेम हो गया। और मैक्सिमम जो मिला है वो 3 पे, एंड पॉइंट मिला है 3 पे वहाँ पर, नहीं ये वाला मैक्सिमम नहीं मिला, ये बीच में जो और बड़ा हुआ है ये मैक्सिमम बीच में नहीं है, ये नीचे रह गया, ये ऊपर चला गया, नहीं कभी कभी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू जो होता है या तो एंड पॉइंट पे होता है या बीच में उस पॉइंट पर होता है जहां f डैश x 0 होता है, इसीलिए हम लोग एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं और जहां जहां f डैश x 0 हुआ है वहां पर भी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, समझ गया। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन में होता है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में और भी कहीं पर मिल सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में ये होता है, ठीक है ना। अब इसी में हम इंटरवल थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, मान लो x बिलोंग्स टू 0 से 3 होता है, ठीक है ना, 0 से 3 होता और ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है ना। चलो तो स्टेप्स तो वही रहेंगे, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, f डैश x 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, सेकंड स्टेप x निकालेंगे, लेकिन x इस बार इंटरवल 0 से 3 है तो -1 नहीं लेंगे, ठीक है ना, सही ना, सही ना, 0 से 3 है तो 0 से 3 में सिर्फ 1 लाई करना है, नहीं ठीक है ना। और फिर हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे कहाँ कहाँ पर, 1 0 और 3 पर, तो 1 पे -1 है, 0 पे निकालते हैं तो 0 पे 1 आ जाएगा, नहीं और 3 पे ये, ठीक है ना, समझ गए। तो सबसे छोटा वैल्यू इस बार कहाँ पर है, -1 1 पे है, नहीं तो मिनिमम वैल्यू -1 है, मिनिमम इज इक्वल टू -1 और मैक्सिमम आपका 19 3 पे है, लेकिन 3 ओपन है तो कहते हैं मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, सही ना, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट मतलब मान लो ये पॉइंट यहाँ पर ओपन हो जाए, नहीं ये 19 आ रहा था लेकिन ये है ही नहीं, तो 19 हमारे पास नहीं, तो अब मैक्सिमम क्या होगा, 19 से जस्ट पहले होगा, तो 19 से जस्ट पहले वाला नंबर हमारे पास नहीं है तो कहते हैं मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो जब भी कोई मिनिमम या मैक्सिमम ऐसे पॉइंट पर आ जाए जो पॉइंट ओपन है तो अब कहेंगे मिनिमम या मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और इस केस में रेंज जब लिखेंगे, रेंज ऑफ एक्स, तो मिनिमम तो मिल रहा है -1 तो -1 पे क्लोज करेंगे और मैक्सिमम 19 जो है डज नॉट एग्जिस्ट था तो ओपन करेंगे, सही ना, समझ गया। तो लिखेंगे ओपन करके, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो है 19 से जस्ट पहले वाला रियल नंबर है, नहीं तो 19 से जस्ट पहले वाला रियल नंबर कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना, कोई कहेगा 18.9 तो उससे भी बड़ा नंबर होगा जो 19 से छोटा होगा 18.99, फिर कोई 18.99 कहेगा तो उससे भी बड़ा नंबर होगा जो 19 से छोटा होगा, तो 19 से जस्ट पहले वाला रियल नंबर आप नहीं बता सकते, इसीलिए कहते हैं मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको लिखते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ओपन करके, ठीक है ना। तो इस केस में मिनिमम जो मिला वो बीच वाले पॉइंट पर मिला, मैक्सिमम एंड पॉइंट मिला, नहीं सही ना, कुछ इस तरह की बात होगी, मिनिमम यहाँ मिला मैक्सिमम, ठीक है ना, समझ गए मेथड। तो जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो तो इंटरवल पता नहीं हो तो इंटरवल पता कर, इसमें तो इंटरवल पता था, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें इंटरवल पता नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x -2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 - x, ठीक है। इस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, रेंज निकालना है। चलो तो इसमें फंक्शन दे दिया लेकिन इंटरवल इस बार नहीं दिया है, ठीक है ना।
तो हम लोग इसका डोमेन निकाल देते हैं, वही इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसका डोमेन पहले निकाल लेते हैं, तो इसका डोमेन निकाल लेंगे। तो x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तभी एफ एक्स रियल आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू 6, तो 2 से 6 आ गया, नहीं। तो यही इसका डोमेन है, मतलब ये सारा x रखेंगे तो एफ एक्स रियल आएगा, इससे बाहर x रखेंगे तो रियल नहीं आएगा, नहीं। तो यही हमारा इंटरवल हो गया a से b। अब इसमें ये मेथड यूज करना है, ठीक है ना। चलो तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट स्टेप। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इंटू 1, नहीं, माइनस 0, 1 इसका कॉन्स्टेंट है 0, और प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, फिर अंदर में करेंगे, नहीं, तो 0 माइनस 1, नहीं, 0 माइनस एक्स का 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस टू, और ये माइनस हो जाएगा 1/2 6 माइनस एक्स, और फिर इसको 0 करना है, नहीं, सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो 0 करेंगे तो आ जाएगा x माइनस टू इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4 2 से 6 में बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही x निकालना है जो इस इंटरवल में तो है, इसीलिए इंटरवल पता करना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 4 निकालेंगे, और एंड पॉइंट पे निकालेंगे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 6, ठीक है ना। तो x का वैल्यू जब 4 पुट करेंगे इसमें तो 2 आएगा ये, और वो भी 2 आएगा, तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, नहीं। तो रेंज कितना हो गया, 2 से 2√2, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो इस तरह से इस मेथड को यूज करना है, ठीक है ना। चलो एक और, अभी हम लोग पीछे 5वां मेथड किए, तो उसमें बताया कि a cos x प्लस b sin x में x का इंटरवल अगर कम से कम 2 पाई लेंथ का हो तब वो होता है। तो उसमें देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, फाइंड रेंज, इस तरह से f 0 से π/2 से r एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही ना। देन फाइंड रेंज ऑफ एक्स। ठीक है ना। देन फाइंड रेंज ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाल लिए, नहीं। तो इसमें देखो x, अब देखो ये a sin x प्लस b cos x है, तो इसका रेंज अगर कोई लेता है -√2 से √2 तो गलत हो गया, नहीं। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जो x का इंटरवल है वो स्पेसिफाइड डोमेन है, यानी 0 से π/2, तो इसका लेंथ π/2 लेंथ है। तो a cos x प्लस b sin x यूज करने के लिए आपको कम से कम लेंथ 2 पाई होना चाहिए, नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अभी इसमें वो वाला यूज नहीं कर सकते, 5वां मेथड यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो छठा मेथड यूज करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, अपने एक्स निकालेंगे, कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल बाय कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इसको जब 0 कर देंगे तो x निकालेंगे, नहीं, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं। तो x निकालना है, सिर्फ 0 से π/2 वाला निकालना है, ठीक है। इसके बाहर वाला नहीं, बाहर निकलेगा बहुत सारा, लेकिन सिर्फ 0 से π/2 वाला निकालना, ठीक है ना।
सही ना। 10x अगर 1 होगा तो x का वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत सारा आएगा इनफाइनाइट वैल्यूज। लेकिन उसमें हमको 0 से π/2 में जो है वही निकालना है, π/4 आएगा सिर्फ। तो अब हम लोग f ऑफ π/4 निकालेंगे और f ऑफ 0 निकालेंगे और f ऑफ π/2 निकालेंगे, ठीक है ना। तो f ऑफ π/4 निकालेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 नहीं, तो √2 आ गया और ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा नहीं। f0 निकालेंगे तो ये 0 1 और π/2 निकालेंगे तो ये 1 ये 0, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है नहीं। तो रेंज कितना हो गया 1 से √2, सही ना। तो -√2 से √2 नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बच गया है, तो पीरियोडिक फंक्शन का इनइक्वालिटी एक ही साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन जो होता है वो भी पीरियोडिक होता है, तो उसके साथ इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी आज के वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा एक सिग्नम फंक्शन होता है उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो होगा 8th नंबर, ठीक है ना, 8th नंबर सिग्नम फंक्शन। इसमें ज़्यादा बात नहीं होता, ठीक है ना। सिग्नम फंक्शन इस तरह से डिफाइन करता है, f(x) = 1 when x is positive, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी रखे तो f(x) 1 होगा, और जब 0 रखेंगे तो 0 होगा, और -1 when x is नेगेटिव, ठीक है ना। समझ गए आप। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सिग्नम x या सिग x या सिग्नम x, सब एक ही बात, ठीक है ना। तो इसका डोमेन देखेंगे तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव सब है नहीं, तो डोमेन इसका R है। और रेंज मतलब f(x) का वैल्यू, तो f(x) के 3 ही वैल्यू है नहीं, तो इसका रेंज जो होगा वो होगा -1 0 और 1, सिर्फ 3 नंबर, ठीक है ना। सिग्नम x का वैल्यू सिर्फ 3 ही वैल्यू हो सकता है, 0 1 -1, ठीक है ना। और ग्राफ इसका ऐसा होता है y = 1 when x is positive, नहीं y = 1 लाइन ऐसा होता है, x पॉजिटिव है, ठीक है ना, 0 पे 0 और नेगेटिव में -1, ठीक है ना। समझ गया। ये ओपन है, मतलब 0 पे यहाँ से वैल्यू नहीं निकालना है, 0 पे यहाँ से निकालना है, यहाँ भी ओपन है 0 पे। 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, 0 से पीछे जाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो सिग्नम ऑफ 5 लिखना है, सिग्नम ऑफ 5, तो सिग्नम ऑफ 5 x पॉजिटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है, तो सिग्नम ऑफ 5 इज 1, ठीक है ना। यहीं पर सिग्नम ऑफ 1 + sin² x लिखना है, तो ये भी पॉजिटिव है तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको mod x/x when x is not 0 and 0 when x is 0, मतलब 0 पे 0 यही वाला, और 0 जब नहीं हो मतलब ये दोनों को मिला के ये लिख दिया गया नहीं। देखो x जब पॉजिटिव होगा तो ये प्लस के साथ खुलेगा तो 1 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और x जब नेगेटिव होगा तो माइनस साथ खुलेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो इस पे इसका डोमेन रेंज ग्राफ ये है, इसको हम लोग क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें कम होते हैं और क्वेश्चन के साथ ये मिक्स होता है, ठीक है ना, समझ गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसी में मिक्स करके इसका क्वेश्चन देखेंगे सिग्नम वाले, ठीक है ना।